गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं रामकृष्ण, आप लोग मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.2 का 18वां सवाल बताने जा रहा हूँ। देखिए 18वां सवाल क्या है, दिया है 18 क्वेश्चन। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। यानी किसी एपी के यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणियां के इसके चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो हमें इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। तो इसके 3 पद हमें ज्ञात करने के लिए हमें ए और डी पहले पता करना होगा। तो देखिए हम हल कर रहे हैं। हल देखिए दिया है कि इसके चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। यानी A4 प्लस A8 का योग दिया है 24। देखिए सवाल में दिया है कि इसके चौथे और 8वें पदों का योग 24 दिया है। तो हम वहां लिख लेंगे A4 प्लस A8 बराबर 24। इसके बाद देखिए हम A4 को लिख सकते हैं A प्लस 3D और इसी तरह से हम A8 को लिख सकते हैं A प्लस 7D बराबर 24। अब देखिए एक यहाँ पर एक है एक यहाँ पर यानी ये हो गया 2A। इसके बाद देखिए हमें 3D और 7D यानी 10D। 10D बराबर हो गया 24। इसके बाद देखिए इन सब में दो कॉमन है, यहाँ हम दो कॉमन ले लेंगे। दो कॉमन ले लिया, यहाँ हो गया A प्लस यहाँ ले आ गया देखिए 5D और सॉरी इसको हम ऐसे कर देते हैं। देखिए इसमें यहाँ पर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी, इसमें सब में 2 से भाग दे देते हैं। देखिए 2 से 2 कट गए, 1 दूना 2, 5 दूना 10, 1 दूना 2, 12 दूना 24। अब देखिए ये हो जाएगा A प्लस 5D बराबर 12। इसके हो गया सर। देखिए इसे अब देखिए यहाँ पर जो मैंने लिखा है 2A था प्लस 10D बराबर 24। तो देखिए इसमें सब में 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 है, 10 के बाद भी 2 है, 5 गुणित 2 और 24 के बाद भी 12 गुणित 2 है। तो जब जो कॉमन रहता है सब में उसको, जैसे यहाँ पर 2 कॉमन था तो 2 से भाग देकर इसको काट देंगे, 2 से भाग देकर इसे काटेंगे। जैसे देखिए 2 बटा ए, 2 ए था तो यहाँ पर 2 को भाग दिया था, 2 एक कम 2 कट गया, यहाँ ले बच गया 1। अब यहाँ पर था 10 तो 2 का भाग दिया, 1 दूना 2, 5 दूना 10, 5 बच गया 5D। अब यहाँ पर 24 था तो 2 का भाग दिया तो 1 दूना 2, 12 दूना 24 से कट गया, यानी यहाँ ले आ गया 1 प्लस यहाँ लग गया 5D बराबर 12। अब यहाँ ले देखिए हम A बराबर करेंगे तो देखिए 12 उधर है, 12 बराबर के उस पार है, जब इधर ले जो 5D उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5D। ये हो गया समीकरण 1। अब इसी तरह से देखिए इसमें दिया है तथा इसके छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठा पद यानी A6 प्लस 10 यानी A10, इसका योग दिया है दोनों का मिलाकर कितना 44। देखिए यहाँ पर दिया है छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो हमने लिख दिया देखिए A6 प्लस A10 बराबर 44। तो A6 को हम लिखेंगे A प्लस 5D प्लस A10 को लिखेंगे A प्लस 9D। ये बराबर मिलकर कितना हो गया 44। अब देखिए एक है 2 है हो गया, अब 5A प्लस 9A कितना हो गया, सॉरी 5D प्लस 9D 14D हो गया बराबर 44। अब इसे भी देखिए काटेंगे, यहाँ भी 2 है, 14 के पास भी 7 दूना 14 है, 44 के पास भी 22 दूना 44 है, तो सब में 2 से भाग दे देंगे, जितना कॉमन रहता उससे भाग देते थे। जैसे यहाँ पर 2 कॉमन है, सब में 2 है तो 2 से भाग दे देंगे, 2 से 2 कट गया, 1 दूना 2, 7 दूना 14, 1 दूना 2, 22 दूना 44। अब ये बचा देखिए A यहाँ ले आ गया प्लस यहाँ ले 7D बराबर यहाँ हो गया 22। ये हो गया समीकरण 2। देखिए ये है समीकरण 1, A बराबर 12 माइनस 5D और समीकरण 2 देखो हो गया A प्लस 7D बराबर 22। तो हम देखिए A बराबर जो ये 12 माइनस 5D है, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं A बराबर, देखिए A बराबर है 12 माइनस 5D का मान
समीकरण 1 में रखने पर, सारी समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर समीकरण देखिए ये है 2a धन 7d बराबर है 22। देखिए समीकरण 2 ये है, समीकरण 2 में हम जो a बराबर 12 माइनस 5d है इसको रखेंगे। तो देखिए a बराबर है 12 माइनस 5d, तो जब यहाँ पर देखिए a है तो a के जगह पर हम a बराबर जो 12 माइनस 5d है यहाँ पर रख देंगे। तो 12 माइनस 5d धन 7d बराबर है 22। अब देखिए 12 है, अब देखिए माइनस है 5d, यहाँ पर प्लस है 5d, तो 5 घटेगा 12, 7 में से क्या बचेगा धन 2d बराबर 22, तो 2d बराबर हो जाएगा, ये 22 है, इधर जो 12 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 12, तो 2d बराबर हो गया। देखिए 22 में से 12 घटाएंगे 10, तो d का मान हो गया 10/2, 1 दूना 2, 5 दूना 10, यानी d का मान आ गया 5। अब d का मान 5 आ गया, अब हमें भी a का मान ज्ञात करना है। अब d बराबर 5 हम समीकरण 1 में रख देंगे, चाहे 2 में, तो हमें a का मान निकलेगा। अब d बराबर 5 हम समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर देखिए तो d बराबर आया है हमारा 5, समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए समीकरण 1 हमारा यहाँ है, इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखिए समीकरण 1 क्या है, a बराबर है 12 माइनस 5d। अब देखिए हमें a का मान ज्ञात करना, d का मान देखिए 5 आ गया है, d बराबर, तो a बराबर होगा 12 माइनस 5 गुणित d का मान क्या है 5, तो a बराबर होगा 12 माइनस 5 बचे 25, तो a बराबर होगा, देखिए 25 में से 12 घटाएंगे होगा -13, यानी देखिए हमारा a का मान आ गया -13, d का मान हो गया 5। तो इसमें दिया है सवाल इसके प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके प्रथम पद a बराबर तो -3 हो गया, 13 हो गया, और पहला पद a1 बराबर हो गया -13। दूसरा पद देखिए हमको ज्ञात करना है, दूसरा पद देखिए, दूसरा पद a2 बराबर दूसरा पद a2 बराबर क्या होगा a प्लस d, यानी दूसरा पद निकालने के लिए जो a1 का मान आया है या a है, देखिए -13, उसमें d जोड़ देंगे। तो देखिए a का मान है -13 प्लस d का मान कितना है 5, देखिए d का मान है 5। अब देखिए यह माइनस है या प्लस, तो क्या करेंगे 5 13 से घटाएंगे तो क्या बचेगा -8, a2 का मान हो गया -8। अब तीसरा पद होगा a3 बराबर होगा a2 धन d। तो देखिए a2 का मान क्या है -8 धन d का मान क्या है, देखिए d का मान यहाँ पर 5 है, 5 जोड़ेंगे, तब देखिए -8 है प्लस 5, तो 5 घटेगा 8 में से क्या होगा -3 हो गया, a3 बराबर। तो देखिए तीनों पद इसके हो गए पहले, देखिए पहला पद हो गया -13, दूसरा पद हो गया -8, तीसरा पद हो गया -3, ये देखिए तीनों पद निकल गए। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।